हमारा देश जब भी किसी अच्छी चीज़ के लिए या अच्छी कोई भी हमारे देश में डेवलपमेंट होती है, उसका अच्छा अनुष्ठान होता है, तो उसका बहिष्कार करके अपने आप में संतोष पाना, यही एक कांग्रेस पार्टी का शुरू से मूल मंत्र रहा है कि जब जब भारत की उन्नति होएगी या उन्नति के लिए जो भी स्टेप्स लिए जाएंगे, तो उस चीज़ का हमने बहिष्कार करना है। और यही उनकी शुरू से प्रवृत्ति रही है। अभी कुछ टाइम पहले नए संसद का उद्घाटन हुआ, ठीक है, और नए संसद ने 150 साल तक चलना होता है। और नए संसद भवन से ना तो कोई बीजेपी का लेना देना है, ना ही प्रधानमंत्री मोदी जी का। वो एक नई डेवलपमेंट है, इन्होंने उसका बहिष्कार किया। फिर हमारे टैक्स स्ट्रक्चर को के अंदर जीएसटी लागू हुआ, जो कि हर तरीके से सही था, उसका इन्होंने बहिष्कार किया। जो ब्लैक मनी आउट करनी थी या जो भी एक कॉमन मैन तक पैसे नहीं पहुंच पाते थे, उन सब बातों को देखते हुए टैक्स स्ट्रक्चर के अंदर ये बहुत ही बढ़िया कदम था, तो इन्होंने उसका बहिष्कार किया। फिर अभी कुछ टाइम पहले G20 हुआ, जिसमें 20 कंट्री के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे यहाँ आए, जो अपने आप में ही एक बहुत बड़ा अवसर था। वहाँ पर हमारे महामहिम, उन्होंने इनको भोज पे बुलाया, इन्होंने उस भोज का बहिष्कार किया, जबकि ये कितना बड़ा इवेंट था, कांग्रेस पार्टी ने उसका बहिष्कार किया। फिर अटल जी के टाइम पे जब पोखरण हुआ था 1998 में, जब अटल जी की वो थी सरकार थी, तब ये डिक्लेयर हो गया था, जब एक्सपेरिमेंट हुआ पोखरण का, कि हाँ जी, इट वाज डिक्लेयर्ड दैट नाउ इंडिया इज़ ए न्यूक्लियर स्टेट। इन्होंने 10 दिन तक कांग्रेस पार्टी ने कोई बयान ही नहीं दिया। इनको ये लगा कि ये इतनी अच्छी अच्छी डेवलपमेंट्स क्यों हो रही हैं। तो जब भी कोई अच्छी डेवलपमेंट होती है, जहां हमारे देश का नाम ऊंचा होना होता है, तो ये हमेशा उस चीज़ का बहिष्कार करके अपनी प्रवृत्ति को साबित करते हैं। अब इतने टाइम के बाद ये कहते हैं कि जी हमें तो 200 साल की गुलामी के बाद आज़ादी मिली 1947 में, पर एक्चुअली 800 सालों की गुलामी के बाद आज़ादी मिली। और उसमें भी राम जी के जो मंदिर है, उसका 500 साल का संघर्ष, अब जाके रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने का अवसर आ रहा है। तो ये चीज़ भी इनको ये लग रहा है कि हम अपनी प्रवृत्ति के अनुसार ये उसका भी बहिष्कार करने की सोच रहे हैं। तो ये इनकी शुरू से ही एक आदत है। और जब जब हमारे देश ने स्वतंत्रता की तरफ लिया है मोड़, जैसे कि 1951 में सोमनाथ मंदिर की जब प्राण प्रतिष्ठा होनी थी, तो वहाँ पर उस टाइम पे जो इम्पोर्टेंट पर्सन था, अकॉर्डिंग टू द चीफ मिनिस्टर, जो मेन मुख्यमंत्री टाइप दिग्विजय सिंह जी थे, उन्होंने इनको बुलाया, जवाहरलाल नेहरू जी को। तो उन्होंने कहा कि मेरे पास इससे भी ज़्यादा अच्छे इम्पॉर्टेंट काम है और मैं उसमें नहीं आ सकता। और मैं ये देख रहा हूँ कि मेरी पार्टी के जो बंदे हैं, वो इस तरह के कामों में ध्यान दे रहे हैं जो कि उनके लिए और इस देश के लिए अच्छा नहीं है। यानी कि ये जवाहरलाल नेहरू के टाइम से ही ये इनकी प्रवृत्ति रही है कि जब जब कोई अच्छा काम होगा, तो हमने ऐसे उस जगह उस चीज़ के साथ नहीं खड़े होना, उस अवसर में नहीं खड़े होना, बल्कि उसका विरोध करना है। धीरे धीरे करके ये हर चीज़ का बहिष्कार करते जा रहे हैं। और इनके बार बार बहिष्कार करने से क्या हो रहा है कि जनता इनका बहिष्कार करती जा रही है धीरे धीरे। ये बात इनको सामने समझ नहीं आ रही। और उसके बाद अब आप देखिए कि 500 साल के बाद अयोध्या में राम मंदिर का, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का अवसर आ रहा है, ये अब उसको भी वो बहिष्कार कर रहे हैं। इंदिरा गांधी जी के टाइम पे 1976 में जब खुदाई हो रही थी, तो कितनी सारी राम मूर्तियाँ, कितने सारे चिन्ह मिले, और उन्होंने उस चीज़ को ये कह के रुकवा दिया कि जी वामपंथियों का प्रेशर है। फिर राजीव गांधी जी के टाइम पे क्या हुआ, फिर इंदिरा गांधी के टाइम पे क्या हुआ कि गोरक्षक जो थे,
उनको मौत के घाट उतार रहे हैं। फिर कार सेवकों पे गोलियां चली राजीव गांधी के टाइम पे, नरसिम्हा राव के टाइम पे तो आप पता नहीं क्या क्या हुआ। फिर अपनी पार्टी के इनके प्रणब मुखर्जी को जब भारत रत्न मिलना था, इन्होंने उस इम्पोर्टेंट दिन का भी बहिष्कार किया। इस प्रकार ये बहिष्कार पे बहिष्कार करते जा रहे हैं। और राजीव गांधी से आगे चलते चलते अब सोनिया गांधी के टाइम पे तो क्या हुआ है कि इन्होंने ये बोला है कि राम भगवान काल्पनिक हैं और इसका हलफनामा भी जमा करा दिया। अब ये देखिए आप, तो अब आप देखिए कि जो अभी की जो जनता है वो धीरे धीरे करके इनको कैसे बहिष्कार इनका करती जा रही है।